हेडियन ईयन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आर्कियन ईयन, फिर आता है प्रोकेजाइन ईयन, फिर आता है आज का फेनेरजोकियन। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के 3.5 अरब साल के इतिहास को, जो कि आर्कियन और प्रोटोराइज यान में आते हैं, उनको हम जान लेंगे। पृथ्वी की शुरुआती 60 करोड़ साल के इतिहास को हमने पिछले वीडियो में जान लिया था। अब हम जानेंगे आर्कियन यान के बारे में। देखिए, पृथ्वी के जन्म के 60 करोड़ साल बाद भी लगातार एस्टेरॉयड और मीटियोर पृथ्वी से टकरा रहे थे, जो पृथ्वी पर बाहर से पानी को ला रहे थे बर्फ के रूप में। 20 करोड़ साल बाद जब पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी हो गया था, समुद्र हो गया था, तब समुद्र में अंदर ओपेमैन विंड के पास कहीं पर, जहां मिनरल्स, गर्मी, पानी की व्यवस्था और सूर्य के किरण यह सब थी, यहाँ पर जन्म होता है पृथ्वी पर जीवन के पहले फॉर्म का, जो फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एनेस्टर। जो क्या थे? यह समुद्र में तैरते हुए न्यूक्लियस थे, जो आपस में जुड़कर आरएनए का निर्माण कर लेते हैं। इसी टाइम फ्रेम में पृथ्वी पर टाइटेनिक प्लेट्स का निर्माण होने लगा। अब टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी भी चालू हो चुकी थी। यह जो न्यूक्लियर थे आरएन बन लिए थे। अब पृथ्वी पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लिए थे कुछ करोड़ साल पहले बाद, जिसे नाम दिया गया लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जो कि आर्किया और बैक्टीरिया। यह जो आर्किया, यह गर्म से गर्म टेम्परेचर और ठंडे से ठंडे टेम्परेचर पर भी रह सकते थे। और यह जो बैक्टीरिया, यह सूर्य की किरण से और वातावरण में मौजूद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर जैसे गैसेस की मदद से एनर्जी बनाते थे और ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर एक्सट्रैक्ट करते थे। इन बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया गया। आपको तो पता ही होगा, उस समय ऑक्सीजन पृथ्वी पर थी ही नहीं। साइबेरियन पृथ्वी मौजूद इन ग्रीन हाउस गैसेज को यूज करके एनर्जी को बनाते थे। साथ ही साथ बहुत लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन पृथ्वी के वातावरण में छोड़ रहे थे, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जा रहा था। और जैसे ही वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, पृथ्वी के क्रस्ट पर मौजूद जो आयरन के एटम थे, वह ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर और सरफेस पर ही मौजूद सिलिका के एटम के साथ कंबाइंड होकर अर्थ के क्रस्ट पर बैंडेड आयरन और का निर्माण करने लगे। मतलब एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर में पृथ्वी पर परत दर परत आयरन के, यानी आयरन के अयस्क अब पृथ्वी पर जमा होने लगे थे। यह बात तो आपको पता ही होगा, लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता तो लोहे में जंग लग जाती है। ठीक ऐसा ही आज से 3.5 अरब साल पहले हो रहा था। जैसे जैसे यह साइनोबैक्टीरियन बैक्टीरियन वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा रहे थे, यह अपने लिए भी खतरा बनाते जा रहे थे, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म था वो पूरी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज पर ही डिपेंड था। जब वातावरण में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो गया तो यह ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइवबिलिटी खो चुका था, अपने ही वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन की वजह से। आज से लगभग 2.1 अरब साल पहले एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। कंपैरेटिवली पृथ्वी के जन्म के समय वातावरण के मुकाबले इसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत शानदार होने वाली। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड ETYT न्यू ध्यान योगी मोटिवेशन। एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। हम पृथ्वी के उत्पन्न होने से मानव इतिहास तक का सफर करेंगे। पृथ्वी पर चारों ओर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन फैल चुका था। समुद्र में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन था उस समय। पिछले कुछ करोड़ साल में जब पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन आया था, तो धीरे धीरे पृथ्वी पर पहली बार सेल के अंदर न्यूक्लियर वाले यूरोक्लिक ऑर्गेनिज्म का जन्म ले चुके थे। यही यूरोटिक ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़ कर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का अब निर्माण करने वाले थे। वैसे ही टेक्टोनिक प्लेटन की एक्टिविटी की वजह से पृथ्वी पर बहुत सारे कैल्शियम, मैग्नीज जिससे कई सारे मिनरल्स पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में आ चुके थे। बस अब क्या था, पृथ्वी पर चारों ओर अब मल्टीसेक्युलर जीव छा गए। हर तरफ देखो, बस समुद्र में विचित्र विचित्र जैसे जीव उत्पन्न हो गए। यही है प्रकृति का रहस्य, परमात्मा की लीला। पृथ्वी पर ऐसे ऐसे शेप में जीव बन गए जैसे आपने कभी पत्थरों को भी नहीं देखा होगा। पृथ्वी पर रूल कर रहे थे। यह पृथ्वी पर पहले एनिमल्स थे। साइक्लिटी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड को नाम दिया है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का। इसमें पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले पृथ्वी पर ना तो कोई जानवर था, ना ही पेड़ पौधे, ना ही कोई जीव। इसी टाइम पर ग्रीन
एल्गस भी इवॉल्व हुई समुद्र के अंदर। यह पीरियड कैम्ब्रिज पीरियड पृथ्वी लगभग 5 करोड़ साल तक चला, जिसमें अलग अलग जीव धीरे धीरे इवॉल्व होते चले गए। उसके बाद आता है ओवेसियन पीरियड। आपने कभी गोंडवाना का एक सुपर कॉन्टिनेंट का नाम सुना होगा, जिस जमीन के टुकड़े में हमारा भारत, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट जुड़े हैं, वह पहली बार पृथ्वी पर फॉर्म होता है। और अब कैम्ब्रियन पीरियड में जो एल्गस समुद्र था, धीरे धीरे अब सागर के तट पर मौजूद नमी की वजह से सागर के तट पर भी पैदा होना शुरू हो गई। पहली बार हुआ कि जमीन पर कोई जीवित ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा था। यहीं से पृथ्वी पर पेड़ पौधों की जन्म की शुरुआत हुई। पृथ्वी पर चारों ओर हरी हरी ग्रीन एल्गस, हम काई कहते हैं, यह फैल चुकी थी। और अब यही एल्गस धीरे धीरे इवॉल्व होकर घास और छोटे छोटे पौधे बनने वाली थी। पृथ्वी पर इतना ज्यादा ग्रीन एल्गी फैल जाने से वजह से पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसेज की मात्रा अब कम होने लगी थी, जिससे पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर कम होने लगा। इतना कम होने लगा पृथ्वी पर दूसरा आइस एज आ गया। पृथ्वी बस चारों तरफ से बर्फ से ढक गई और इसे नाम दिया गया ओडिसन ग्लेशिएशन का। जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बर्फ हो गई तो समुद्र भी धीरे धीरे जमने लगा, है ना। आश्चर्यजनक और रोमांचक। धीरे धीरे जानेंगे डायनासोर के इतिहास को। देखिए, यह पीरियड एरा खत्म हो रहा था, उसी समय एक बहुत बड़ा प्रलय आता है पृथ्वी पर। इतना बड़ा प्रलय कि इस प्रलय में लगभग 96% एनिमल जो उस समय जीवित थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। उनका नामो निशान पृथ्वी पर खत्म हो गया। यह लगभग आज से 25 करोड़ साल पुरानी बात है मेरे दोस्तों। 28 करोड़ साल जब इन फेनोलॉजियन के बीच आते हैं, यानी यह जो पैरोजोइक एरा है जब खत्म होता है तब शुरू होता है मीजोकल एरा, जिस एरा में धीरे धीरे डायनासोर्स का जन्म होता है। यह जो मीजोकल एरा है यह भी लगभग 18 से 19 करोड़ साल तक चला। कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए इस इतने लंबे 18 करोड़ साल के इतिहास को समझने के लिए हमें इसे फर्दर 3 भागों में बांटना पड़ेगा। पहला पीरियड इसका है ट्रायसिक पीरियड, दूसरा है इसका जुरासिक पीरियड और तीसरा है इसका क्रीटेशियस पीरियड। आज इस वीडियो में हम क्या काम करते हैं, मीजोकल इस ट्राई पीरियड को थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ही वह ट्राई पीरियड शुरू होता है, बहुत ही भयानक पृथ्वी के चारों ओर प्रलयंकारी माहौल होता है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ही साल पहले ही एक बहुत बड़ा विनाश आया रहता है। 96% एनिमल मर जाते हैं। इस ट्राइसिस एनिसन में पूरी पृथ्वी का यह सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था। अब पृथ्वी के इतिहास में जितने भी एक्सटेंशन हुए उसमें सबसे खतरनाक था। चारों ओर बस गर्मी गर्मी, इतनी ज्यादा ज्वालामुखी फट गए कि चारों ओर बस गर्मी हो गई। सारे जीव मिट गए। कुछ जानवर स्वयं को बचाने के लिए जमीन के नीचे, जमीन को खोद कर नीचे किसी तरीके से सर्वाइवल कर लिए। लाखों लाखों साल तक अपने आप को बचाए रखने के लिए जानवरों ने खुद को जमीन के अंदर ही छुपाए रखा। सारे पेड़ पौधे भी धीरे धीरे खत्म हो गए थे। दोस्तों, इसकी मैं डिटेल में और विशाल वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप 50 से ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो। जैसे कोयला फेंक डायनासोर है, इसने खुद को ठंडे वातावरण में इवॉल्व करने के लिए अपने ऊपरी पंखों को उगाना शुरू कर दिया। वो तो क्या उगाए, परमात्मा ने उगाए। ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप होने लगे, इसकी बॉडी हीट को बचाए भी रखे, प्लस यह उड़ भी सके। धीरे धीरे यही डायनासोर कोल्फोनाइज दुनिया में पहले ऐसे जीव बने जो उड़ सकते थे। दुनिया में पहले ऐसे जीव बने जो आज मॉडर्न बर्ड का रूप लेने वाले थे। जितने भी कौवे तोते, जितने भी वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोएलफाइडेंस से जुड़े हुए हैं, मैमल्स जो छोटे से चूहे के रूप में थे, वे अब अपने ऊपर फर को डेवलप करना शुरू कर दिए। खासतौर से जो ठंडे इलाके में थे, यहाँ पर हरियाली थी। इलेक्ट्रिक और रीजन में यहाँ पर अब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा उग गए थे, लंबे लंबे ट्रीज हो गए। इसलिए जो शाकाहारी सोरोस थे उन्होंने खुद में एवोल्यूशन किया और बड़े बड़े डायनासोर अब इवॉल्व होने लगे। इतने बड़े कि 8-9 मीटर मतलब 30-30 फीट लंबे डायनासोर, अपनी जो बिल्डिंगें होती है आज जो के डरा अंत आते आते पृथ्वी पर इतना डाइवर्स लाइफ हो गया। पृथ्वी पर पहली बार फ्लोरिंग प्लांट भी आ गए। पृथ्वी पर उड़ने वाले जीव थे, पक्षी थे, एम्फीबियंस थे, रेप्टाइल्स थे, मैमल्स थे। अभी तक इंसान नहीं आए थे, वो सब कुछ था। पहली बार पृथ्वी इतना डाइवर्स लाइफ देख रही थी। नेचर को बहुत ज़्यादा दिन तक ये सब चीज़ें रास नहीं। एक बार फिर पृथ्वी पर मास एक्सटिंक्शन होता है। कारण फिर से वही होता है, जियोलॉजिकल एक्टिविटी।
और फिर से पृथ्वी पर मैक्सिमम जीव विलुप्त हो जाते हैं, कुछ बचते हैं, वहीं कुछ पृथ्वी पर दोबारा से जीवन को लाएंगे और वो डायनासोर को भी लाएंगे जिसे कहते हैं टेरेक्स। मुझे लगता है अगर किसी भी साधारण व्यक्ति के मन में डायनासोर शब्द का तो मन में टेरेक्स की छवि आती है। टेरेक्स आने वाले दोस्तों इस क्रिस्टल पीरियड में 200 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल तक यह जुरासिक पीरियड चलता था और इस मास एक्सटेंशन के साथ खत्म होता था और चालू होता क्रिएशन पीरियड। अब क्रिएशियस पीरियड शुरू हुआ। उस समय पृथ्वी पर ज्वालामुखी एक्टिविटी के कारण चारों ओर बस कार्बन ही कार्बन फैला हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे तो एक लाइक करें। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। यूट्यूब ऑफिस पर आकर आप ऐड देना चाहते हैं तो आ सकते हैं, चंगेरी रोड फतेहनगर। समझ लिए, बस आपको सीधे सीधे जानना है 70 लाख साल पहले मनुष्य के पूर्वज होमो ट्राइब अलग हो चुके थे। अब खासियत क्या था? इनका दिमाग बड़ा था, उनके दांत छोटे थे, इनका जो चेहरा था वह थूतर नहीं निकला हुआ था, आगे बिल्कुल सीधा सीधा था। इसका जो सबसे पुख्ता प्रमाण है 70 लाख साल पहले हेमोजन इवाल्व हो चुका था। थेल हेमोजन चाइना नाम के एक फॉसिल का मिलना है। यह बताता है कि यह जीनस आज से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में पाया जाता था। इसका फोरामन मैग्नम ज्यादा एंटीरियर था जो कि बहुत हद तक मनुष्यों से मिलता जुलता है। इसकी वजह से यह सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चल भी सकता था। बहुत बढ़िया से नहीं, लेकिन उस समय के हिसाब से उसके दांत छोटे थे। आर्म और रिस्ट बिल्कुल हारमैन जैसे मिलते जुलते थे। यह आज से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में था। इसी तरह एक फॉसिल मिला आर्पिथिकस रेमडस का। इसका कैनाइन दांत और भी छोटे छोटे थे। पेल्विस का जो शेप था ज्यादा बोल लाइक हो गया और जो फोरमेन मैग्नम था वो ज्यादा एंटेपुस हो गया था। यह आज से लगभग 40 से 50 लाख साल पहले इथियोपिया में रहता था। इसी तरह बहुत सारे ह्यूमन एवोल्यूशन में तरह तरह के फॉसिल्स मिले तो यह बताते हैं कि आज से लगभग 70 लाख साल पहले धीरे धीरे ह्यूमन अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा था, जब तक कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लू नहीं मिल पाया। वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलोथेकस के फॉसिल्स में यह बताता है कि यहीं से ह्यूमन अपने अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस लाने वाला था। मैंने आपको यह बता दिया था कि आज से 70 लाख साल पहले चिंपैंजी और बोनोबो होमेन्स से अलग अलग होकर एक अलग शाखा में बढ़ गए। होमेनेंस के एक अलग शाखा में बढ़कर अफ्रीका में ही रह गए। इवोल्व किए थे होमेनेंस को होमेनी ट्राइब में सेलिथ्रोस एडिकोस नाम की सीनस इवोल्व हुए। इसमें भी बहुत सारी स्पीसीज थी जो कि हमारे के क्लोज रिलेटिव थे और उसके पूर्वज में थे, जो पिछले वीडियो में हमने सेलोथोपस आर्डियक्स जीनस को पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम यह जानते हैं कि आज से लगभग 45 लाख साल पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीनस हम मनुष्य से पूर्वजों का एवोल्यूशन हुआ था जिसे कहते हैं ऑस्ट्रोपैथिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस समय आते आते ह्यूमन इतना इवोल्व हो गया कि या कहिए ह्यूमन के पूर्वज इतना इवोल्व हो गए थे कि उनकी ब्रेन का साइज 500 से 550 सीसी जितना बड़ा हो चुका था। फोरमिन पेगल वेंटमिनन पुश हो गया, पोजीशन आ गया। इसकी पेल्विस का साइज बोल्ड शेप था, इसकी नीज वेलनेस थी, 3 आईज फिट था, वह भी इलाइकन भी टोर के साथ। यह 2 पैरों तक चल सकते थे, कभी कभी पेड़ों पर भी रहते थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह छोटे छोटे पत्थरों को एज टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीनियस ह्यूमन एवोल्यूशन में था। 45 लाख साल से पहले वोलियंस ईस्ट साउथ पर नॉर्थ अफ्रीका वाले सेक्टर में रहते थे। इसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन होता है और एक नए तरीके से ह्यूमन के पूर्वजों का एवोल्यूशन होता है जिसे कहते हैं पैराथ्रोपस। यह आज से 27 लाख साल पहले 8 लाख साल तक ईस्ट अफ्रीका रहते थे। यह पूरे तरीके से 2 पैरों पर चल सकते हैं। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो भी बाकी है। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ, सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। आज हम बहुत ही शानदार विषय पर बात करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस अनोखे सफ़र में, जहां हम मानव इतिहास के उन तमाम रहस्यमय पन्नों को खोलेंगे जो न केवल हमारे अतीत को परिभाषित करेंगे, बल्कि हमारे आज के भविष्य के स्वरूप में कोई नई दिशा देते हैं।
आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम है सैपियंस, एक संक्षिप्त इतिहास मानवता। यह किताब न केवल इतिहास के पन्नों में खोई हुई कहानियों को हम सामने लाती है, बल्कि एक नए दृष्टिकोण से हमें यह समझने का मौका भी देती है कि आखिर हम मानव क्या हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। यह युग में यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब के रचनाकार युवल नोआ हरारी एक विशिष्ट विचारधारा के धनी लेखक है, जिन्होंने अपने गहरे अध्ययनों और शोध के माध्यम से मानव इतिहास के उन पहलुओं को उजागर किया है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हरारी ने यह साबित कर दिया कि मानव का इतिहास सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि यह एक जीवंत सोचने समझने योग्य यात्रा है, जहाँ हमारे विचार, हमारी यात्राएं और हमारे सपने मिलकर एक अद्भुत कहानी रचते हैं। दोस्तों सोचिए, एक समय ऐसा था जब हमारा अस्तित्व एक साधारण जीव के रूप में था, जिस प्रकार हम अभी जानवरों को देखते हैं, जिसे हम केवल प्राणी के रूप में जानते हैं। लेकिन कैसे हुआ कि आज हम दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्राणी बन गए हैं? यही सवाल हमने आज के अध्याय में उठाया है। इतिहास के 3 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी मोड़ों की बात की है: मानसिक कनेक्टिव क्रांति, कृषि एग्रीकल्चरल क्रांति और वैज्ञानिक साइंटिफिक क्रांति। इन तीनों ने मानव समाज के विकास की नींव रखी और आज हम जिन अत्याधुनिक तकनीकों और सोच के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, उसका जन्म इन परिवर्तनों से हुआ है। जब आप इस किताब के पहले पन्नों को पलटते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप एक पुराने रहस्य की खोज में निकल पड़े हो। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ रुको जरा। हाउस फॉर रेंट, उनको सिखा द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता, पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँगा, दबा दो जल्दी।